नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। बात करेंगे 4 नवंबर से 10 नवंबर के साप्ताहिक राशिफल की और शुरुआत करेंगे सबसे पहले मेष राशि के साथ। चंद्र राशि से बृहस्पति के दूसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस हफ्ते आपको ऐसी चीजों पर काम करने की जरूरत है जो आपकी सेहत में सुधार ला सकती है। इसके लिए अच्छा खान पान लेते हुए आपको फल और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने की जरूरत होगी। इस हफ्ते की शुरुआत में ही आपके जीवन में आ रही हर प्रकार की आर्थिक परेशानी दूर होगी और उसमें आए सुधार के चलते सप्ताह के मध्य में आपके लिए कई जरूरी चीजें खरीदना आसान होगा, जिससे आप अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि करते नजर आएंगे। इस सप्ताह आर्थिक स्थिति में तो सुधार आना तय है, लेकिन परिवार में किसी सदस्य की खराब सेहत को चिकित्सकीय देखभाल की जरूरत पड़ सकती है, जिसे लेकर आपके भी मानसिक तनाव में वृद्धि होगी। इस समय आपको अपने काम और प्राथमिकताओं पर ध्यान एकाग्र करने की सबसे अधिक जरूरत होगी, क्योंकि इस समय आपकी कार्य क्षमता और रचनात्मकता का विस्तार होगा। ऐसे में इसका उचित लाभ उठाते हुए हर अवसर से अपना करियर निर्धारित करें। वो छात्र जो अपनी इच्छा अनुसार किसी विदेशी यूनिवर्सिटी में दाखिला पाने के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, उन्हें इस सप्ताह कोई प्रतिकूल समाचार मिल सकता है, जिसके कारण आपके मन में निराशा का भाव उत्पन्न होगा। ऐसे में आपको इस बात को अपने ज़हन में हमेशा याद रखने की आवश्यकता होगी कि कई बार मेहनत असंभव को संभव बना सकती है। हालांकि उस सफलता के लिए समय आपकी कुछ परीक्षा ले सकता है। उपाय: रोज हनुमान चालीसा का पाठ करें। वृषभ राशि। चंद्र राशि से बृहस्पति के पहले भाव में मौजूद होने की वजह से इस सप्ताह आपके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ आपकी सेहत को बाधित कर सकता है। ऐसे में अपने व्यस्त जीवन से कुछ समय अपने लिए निकलते हुए अपने शरीर को थोड़ा आराम दें। इस सप्ताह आपको कई माध्यमों से लगातार धन लाभ होता रहेगा। ऐसे में इस सप्ताह की शुरुआत में ही आपको अपने आर्थिक जीवन में एक अच्छा प्लान व योजना बनाकर चलने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ऐसा करके ही आप काफी हद तक अपने धन को खर्च करने से बचाने के साथ ही उसे संचय करने में भी सफल रहेंगे। आपके परिवार में इस सप्ताह कई सदस्यों की अचानक सेहत खराब आपको तनाव और चिंता में डाल सकती है। इसलिए शुरुआत से ही घर की साफ सफाई का ध्यान रखते हुए घर पर अधिक मसालेदार भोजन पकाने से परहेज करें। इस सप्ताह आप हर अवधि में खुद को आशावादी रखने में सफल रहेंगे, जिसके कारण आप परिस्थिति का डटकर इस समय सामना कर सकेंगे। साथ ही इस कार्यकाल के दौरान अपने कौशल और अनुभव पर आप काम करते हुए उससे उचित लाभ उठाने में भी सफल रहेंगे। इस सप्ताह इस राशि के लोगों को अपने गुरुजनों के साथ बहस करने से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को भारी नुकसान होने की आशंका अधिक रहेगी। इसलिए उनसे बातचीत करते समय अपने शब्दों और भाषा का चयन बेहद सोच समझ कर करें। उपाय: रोज ललिता सहस्त्रनाम का पाठ करें। मिथुन राशि। चंद्र राशि से केतु के चौथे भाव में होने के कारण आपको इस समय आपको ये बात समझने की जरूरत होगी कि मानसिक शांति के लिए शरीर को तनाव देने की जगह तनाव के कारणों का पता लगाकर उसका समाधान करना ही उचित होता है, और आपको इसी तथ्य को समझते हुए इस सप्ताह खुद को तनाव मुक्त रखने का प्रयास करना होगा। इस पूरे ही सप्ताह आपको अपने जीवन में अलग अलग क्षेत्रों में धन खर्च करना होगा, जिसके चलते आप कुछ धन का अभाव महसूस कर सकते हैं। ऐसे में इस समय आपको शुरुआत में ही आर्थिक मामलों को लेकर एक सही रणनीति बनाने की सबसे अधिक आवश्यकता होगी। इससे आप अपने कई बेकार के खर्चों को काबू कर सकेंगे। संभव है कि घर का वो सदस्य जिस पर आपने पूर्व में विश्वास करते हुए अपना कोई राज साझा किया था, वो आपको इस सप्ताह धोखा देते हुए दूसरों के सामने आपकी पोल खोल सकता है। इसलिए ऐसी किसी भी आशंका से बचने के लिए आपके लिए बेहतर यही होगा कि आप स्वयं ही अपने उस राज के बारे में घर के दूसरे सदस्यों को बता दें। कार्यस्थल पर किसी महिला सहकर्मी आपके भोलेपन का फायदा उठा सकती है, क्योंकि आशंका है कि आप किसी महिला के साथ अपने मन की बातें या अपने करियर को लेकर कुछ योजनाएं साझा करें।
और वो उन बातों को खुद तक न रखते हुए किसी ऐसा व्यक्ति को बता दें जिससे आपको परेशानी हो सकती है। इस सप्ताह अपने निजी जीवन में स्थितियों के सामान्य होने से आपका मन पढ़ाई लिखाई के कामों में लगेगा। इससे आपको अपना ध्यान भ्रमित होने से भी निजात मिल सकेगी और आप इस परिणाम स्वरूप अपनी परीक्षा में सफलता की ओर बढ़ते दिखाई देंगे। उपाय, रोज 41 बार ओम बुधाय नम मंत्र का जाप करें। कर्क राशि, आपकी चंद्र राशि से शनि के 8वें भाव में होने की वजह से कार्यस्थल पर काम का दबाव बढ़ने के साथ ही आप इस सप्ताह मानसिक उथल पुथल और दिक्कत महसूस करेंगे, जिसके कारण आपके स्वभाव में भी चिड़चिड़ापन दिखाई देगा। चंद्र राशि से बृहस्पति के 11वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपको इस बात को समझने की आवश्यकता होगी कि आपका पैसा तभी आपके काम आएगा जब आप उसको संचित करेंगे। समय रहते अगर आप इस बात को भली भांति जान लें तो ही आपके लिए बेहतर है, नहीं तो आपको आने वाले समय में इसी बात को लेकर पछताना तक पड़ सकता है। सामाजिक उत्सवों में आपकी सहभागिता आपको समाज के कई प्रभावशाली व्यक्तियों के संपर्क में लाने का अवसर देगी। ऐसे में इन सभी अवसरों को अपने हाथों से न जाने देते हुए उनका उत्तम से उत्तम लाभ उठाने का प्रयास करें। कारोबारियों के लिए ये सप्ताह सामान्य ही रहने की उम्मीद है। हालांकि करियर में यदि आप बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिना समय बर्बाद किए नई योजना बनाने की इस समय सबसे अधिक आवश्यकता पड़ने वाली है। इस सप्ताह शिक्षा के कारण घर से दूर रह रहे छात्रों का ये सारा सप्ताह बर्तन मांजने और कपड़े धोने जैसे घरेलू कामों में बिताना पड़ेगा, जिससे उन्हें कुछ परेशानी हो सकती है। ऐसे में अपने सप्ताह का बेहतर उपयोग करने की योजना बनाना ही आपके लिए उचित रहेगा। उपाय, प्रतिदिन 44 बार ओम मंदाय नम मंत्र का जाप करें। सिंह राशि, चंद्र राशि से बृहस्पति के 10वें भाव में रहने के कारण इस सप्ताह के पर्यंत आपका स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम ही रहेगा, क्योंकि कई ग्रहों की शुभ दृष्टि आपकी सेहत को मजबूती देगी और साथ ही आपको पुरानी चली आ रही बीमारियों से भी निजात दिलाएगी। इसलिए इस सप्ताह आपका मन खुशमिजाज रहने के योग बनेंगे। इस सप्ताह आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजों पर इतना धन खर्च कर सकते हैं जिसका अंदाजा आपको भविष्य में ही जाकर होगा। क्योंकि इस समय आपके पास पैसों की कमी नहीं होगी तो आप उसे खर्च करते हुए ज्यादा सोच विचार नहीं करते दिखाई देंगे। एक खुशनुमा और बढ़िया सप्ताह के लिए आपका घर मेहमानों से भर सकता है। इसके साथ ही इस दौरान परिवार के साथ सामाजिक गतिविधियां भी घर के सदस्यों को खुश रखने में आपकी मदद करेंगी। इस सप्ताह आपकी कार्य क्षमता का विकास होगा, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा रचनात्मक सोचते हुए अपने व्यापार में सुधार के लिए कोई बड़ा फैसला ले सकते हैं। आपके इस फैसला को आपके घर वालों के साथ साथ आपके कर्मियों का भी साथ मिलेगा, जिससे आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी और आप दोगुनी तेजी से उत्पादन करते दिखाई देंगे। इस राशि के छात्रों को इस सप्ताह शिक्षा के क्षेत्र में लंबे समय के बाद मनचाहे परिणाम मिल सकते हैं, क्योंकि सप्ताह की शुरुआत भले ही आपसे कुछ अतिरिक्त मेहनत कराए, परंतु सप्ताह के अंत तक आप कई शुभ व अनुकूल फल प्राप्त करने में सफल होंगे। इसलिए नकारात्मक विचारों से दूर रहते हुए अच्छे समय का इंतजार करें और अपनी मेहनत जारी रखें। उपाय, रोज 21 बार ओम नम शिवाय का जाप करें। कन्या राशि, आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 9वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आपके अंदर धार्मिक प्रवृत्ति का विकास होगा, जिसके कारण आप अपने करीबियों और दोस्तों के साथ किसी धार्मिक स्थल के दर्शन के लिए जाने का प्लान कर सकते हैं, जहां आपको किसी संत पुरुष का आशीर्वाद भी मिल सकेगा, जिससे आपको काफी हद तक मानसिक शांति प्रदान होगी। आपको ये बात समझनी होगी कि अगर आप अपनी रचनात्मक प्रतिभा को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो वो काफी फायदेमंद साबित होगी और आप उसी ही मदद से अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर कर सकेंगे, जिससे आने वाले समय में आपको अच्छा लाभ मिल सकेगा। चंद्र राशि से राहु के 9वें भाव में विराजमान रहने की वजह से इस सप्ताह आपका अपने परिवार के साथ व्यवहार बेहद खराब होगा, जिसके चलते सप्ताह के अंत में
आपके द्वारा की गई चीजों को लेकर आपको पछतावा भी हो सकता है, परंतु इस पछतावे के बावजूद आप अपने परिवार से अपने संबंध बेहतर करने में असफल रहेंगे। ये देखा गया है कि हम करियर में आगे बढ़ते हुए अहंकार में आकर अपने आसपास के लोगों जैसे अपने अभिभावक, अपने गुरु और मित्रों को भूल जाते हैं, और जब विपरीत परिस्थितियां आती हैं, तब हमारे मन में भी उनकी याद और सहयोग की इच्छा पुनः जागृत होने लगती है। ऐसा ही इस सप्ताह आपके साथ भी होगा, जब आपका अहंकार आपको दूसरों से दूर करेगा। पूर्व के समय में की गई आपकी कड़ी मेहनत की वजह से इस सप्ताह आपके प्रयास सफल होंगे और मित्रों द्वारा आपको सम्मानित किया जाएगा। इस दौरान आपको घर परिवार में मान सम्मान की प्राप्ति के साथ ही शिक्षकों से खूब सराहना भी मिलेगी। हालांकि इस समय अपने दिमाग में अहंकार को न आने दें, अन्यथा आपकी सफलता आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। उपाय: रोज विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। तुला राशि, इस सप्ताह मीठी चीजें खाने की इच्छा आपके मन में जागृत हो सकती है, जिसे आप पूरा करते भी दिखाई देंगे। परंतु इस दौरान आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए कि आपकी यही इच्छा आपको लंबे समय की मधुमेह या वजन बढ़ने की समस्या दे सकती है। आपकी मनोकामनाएं इस सप्ताह दुआओं के जरिए पूरी होंगी और सौभाग्य आपकी तरफ आएगा। आपकी चंद्र राशि से राहु के 11वें भाव में उपस्थित रहने के कारण इस समय आपको भाग्य का साथ मिलेगा, जिससे आपके पिछले दिन की मेहनत भी रंग लाएगी और आप अपने हर ऋण को चुकाने में सफल रहेंगे। आप इस सप्ताह महसूस करेंगे कि दोस्त, रिश्तेदार और घर के लोग आपकी जरूरतों को नहीं समझते हैं, जिससे आपके मन में उनके प्रति गलत भावना आ सकती है। ऐसे में आपको इस बात को समझने की भी जरूरत होगी कि दूसरों में बदलाव लाने की बजाय यदि आप खुद में बदलाव लेकर आते हैं तो आप खुद को काफी हद तक तनाव मुक्त रखने में सफल होंगे। आपकी चंद्र राशि से शनि के 5वें भाव में होने की वजह से साझेदारी में किसी नई परियोजना को शुरू करने के लिए ये सप्ताह बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि इससे आपको और पार्टनर को भी अच्छा मुनाफा होगा। लेकिन साझेदार से हाथ मिलाने से पहले भली भांति विचार कर लें, अन्यथा कम संवाद के कारण आप दोनों के बीच विवाद हो सकता है। इस सप्ताह आपको पढ़ाई के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाने से बचना होगा, अन्यथा आपको ही आने वाली परीक्षा में गंभीर नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। इसलिए जितना संभव हो अपने पाठ और अध्ययन के प्रति गंभीर रहने का प्रयास करें। उपाय: प्रतिदिन 24 बार ओम भार्गवाय नम का जाप करें। वृश्चिक राशि, रोजमर्रा की गतिविधियां करते समय इस सप्ताह सभी गर्भवती महिलाओं को सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि संभव है कि आपकी लापरवाही न चाहते हुए भी आपको परेशानी दे, जिसके चलते आपके मानसिक तनाव में भी वृद्धि से आपको दो चार होना पड़े। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 7वें भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह आप अपने व्यापार में विस्तार करने के लिए किसी प्रकार का लोन या ऋण लेने का प्लान कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपको बैंक या किसी अन्य संस्था से लोन भी मिल सकेगा, परंतु धन से जुड़े लेन देन को करते समय आपको शुरुआत से ही काफी सावधानी बरतने की जरूरत होने वाली है। इस सप्ताह आपके प्रति पिता का व्यवहार आपको बहुत परेशान कर सकता है, क्योंकि संभव है कि वो आपकी किसी बात को लेकर आपको डांट फटकार लगाए। ऐसे में जितना मुमकिन हो पारिवारिक शांति बनाए रखने के लिए उनकी बात पर प्रतिक्रिया देने से बचें, अन्यथा विवाद बढ़ सकता है। इस सप्ताह व्यापारी जातकों को बिना गहराई से समझे बूझे और सही से पढ़ें। किसी भी व्यावसायिक कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से बचना होगा, अन्यथा आप खुद को किसी बड़ी मुसीबत में फंसा सकते हैं। इसलिए जल्दबाजी में आकर दस्तावेजों के प्रति लापरवाही न बरतें। आपकी राशि के छात्रों को इस सप्ताह अपने शिक्षकों और अभिभावकों का सहयोग मिल सकेगा। ऐसे में आपको भी ये सुझाव दिया जाता है कि अपने हर संकोच को दूर करते हुए अपने शिक्षकों की मदद लेते रहें। उपाय: मंगलवार के दिन राहु के लिए यज्ञ हवन करें। धनु राशि, यूं तो इस सप्ताह आप पूरे समय चुस्ती फुर्ती से भरे रहेंगे, लेकिन फिर भी
आपको अपने भोजन पर ध्यान देना होगा। ऐसे में बासी और गरिष्ठ भोजन से बचकर रहें और भूल कर भी अपना भोजन मिस ना करें। साथ ही जितना संभव हो बीच बीच में फल का सेवन करते रहें। ग्रहों की मौजूदगी स्थिति इस बात की भी तरफ इशारा कर रही है कि इस दौरान आपके कुछ अनचाहे खर्चे होने की आशंका है। हालांकि आपकी आमदनी में लगातार वृद्धि होने से आपके जीवन में इन खर्चों का प्रभाव नहीं दिखाई देगा और आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी कुछ खर्चा कर सकेंगे। इसलिए आय और व्यय के बीच संतुलन बनाए रखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस अवधि में आप अपने घरेलू कार्यों के साथ साथ कई सामाजिक कार्य में भी अधिक बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे और परिजनों के साथ किसी तीर्थ यात्रा पर भी जाने का प्लान करेंगे। इससे आपको आत्मविश्लेषण करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा। आपकी चंद्र राशि से शनि के तीसरे भाव में होने के कारण इस सप्ताह करियर में आपको हर स्थिति में भाग्य का साथ मिल सकेगा, जो इस बात को दर्शाता है कि इस समय आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों से उचित प्रशंसा और सहयोग भी प्राप्त होगा। वहीं आप में से कुछ लोग इन दौरान अपनी मनचाही पदोन्नति भी प्राप्त कर सकते हैं। इस समय कोई करीबी व्यक्ति लक्ष्य प्राप्ति के लिए आपकी सहायता करने के लिए आगे आ सकता है। हालांकि आशंका ये भी है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए उनकी मदद लेने से इनकार कर दें, जिसका खामियाजा आपको असफलता के रूप में उठाना पड़ सकता है। उपाय: प्रतिदिन 11 बार ओम नरसिम्हा नम मंत्र का जाप करें। मकर राशि: इस राशि के बुजुर्ग लोगों या गर्भवती महिलाओं को इस सप्ताह आपकी सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। इसके लिए ज्यादा वजन उठाने से बचें और अंदरूनी शांति के लिए श्री हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ें या सुनें। इससे आपके मन में सकारात्मक ऊर्जा का भी संचार हो सकेगा। इस सप्ताह आप खुद को मानसिक रूप से तनाव मुक्त पाएंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 5वें भाव में उपस्थित होने की वजह से आपकी रचनात्मक क्षमता में वृद्धि होगी और आप इससे अच्छा मुनाफा अर्जित करने के लिए कोई बेहतरीन नए विचार सोचने में सफल भी रहेंगे। फिर इससे आपको सबसे अधिक आर्थिक तौर बड़ा फायदा मिल सकेगा। इस सप्ताह घर में किसी नन्हे मेहमान के आने की खुशखबरी परिवार में शांति का वातावरण सुनिश्चित करेगी। इससे परिवार के सदस्यों में भी भाईचारे की वृद्धि होगी। इसलिए सप्ताह के अंत में घर वालों के साथ इस खुशी को मनाते हुए किसी पिकनिक पर जाने का प्लान करें। जो लोग साझेदारी में व्यापार कर रहे हैं, उन्हें सलाह दी जाती है कि आपको इस दौरान कुछ गलत होने पर चीजों को स्पष्ट रखने या बाहर निकलने की रणनीति की योजना बनाने की आवश्यकता हो सकती है, क्योंकि ये सप्ताह साझेदारी के लिए तभी ज्यादा फलदायी सिद्ध होगा जब आप स्वयं भी व्यापार में विस्तार के लिए प्रयास करते दिखाई देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में आप उम्मीद से बेहद अच्छा प्रदर्शन करेंगे और ये अवधि आपके जीवन में आगे बढ़ने के लिए मार्ग प्रशस्त करेगी। इस दौरान विद्यार्थी अपने अध्ययन के प्रति विशिष्ट रुचि विकसित करते हुए अपने लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्राप्त करने में सफल होंगे। उपाय: आप रोज 11 बार ओम वायुपुत्राय नमः का जाप करें। कुंभ राशि: यदि आप इस सप्ताह खुशनुमा जिंदगी व्यतीत करना चाहते हैं तो आपको इसके लिए अपना जिद्दी और अड़ियल रवैया दरकिनार करने की सबसे अधिक आवश्यकता रहने वाली है, क्योंकि इससे आपकी समय की बर्बादी मिलने के साथ साथ दूसरों से अपने अच्छे संबंध भी खराब करने पड़ सकते हैं। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के 4थे भाव में उपस्थित होने के कारण इस सप्ताह आपकी कुछ जरूरी योजनाएं क्रियान्वित होंगी, जिससे आपको अच्छा व ताजा आर्थिक मुनाफा पहुंचाएगा। ऐसे में आपको अपना धन संचय करने में मदद मिलेगी और आप अपने कुछ धन को अपने भविष्य के लिए किसी बैंक बैलेंस के रूप में जोड़ सकते हैं। यदि आप या घर का कोई सदस्य विदेश में बसने का इच्छुक है और इस हेतु योग भी कुंडली में उपस्थित है, तो इस सप्ताह आप इस कार्य में पूर्ण रूप से सफलता प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए इस अवधि के दौरान विशेष अनुकूल योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में इस दौरान यदि आप सामान्य से अधिक प्रयास करेंगे तो विदेश में बसने का अपना ये सपना पूरा हो सकता है। आपको इस पूरे ही सप्ताह हर बात को धैर्य के साथ सही से सुनने और समझने की जरूरत होगी।
क्योंकि आशंका है कि आप खुद को सर्वोपरि समझते हुए अहंकार में आ जाएं, जिससे आप दूसरों की बातों और सलाह को ज्यादा महत्व नहीं देंगे। इसका सीधा असर आपके करियर में बाधा उत्पन्न करने का मुख्य कारण बनेगा। इस सप्ताह सभी छात्रों को खासतौर से सलाह दी जाती है कि अपनी एकाग्रता को बढ़ाने के लिए वो ध्यान और योग का सहारा लें, और स्थितियां अगर विपरीत हो तो हमेशा जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने की जगह खुद को शांत रखने की कोशिश करें। उपाय: आप शनिवार के दिन गरीबों को भोजन खिलाएं। मीन राशि, ये सप्ताह आपके लिए दौड़ भाग से भरा रहेगा, जिससे आप तुनक मिजाज बन सकते हैं। इस कारण आपके स्वभाव में आक्रामकता देखी जाएगी और आप हर किसी से सीधे मुंह बात करने में खुद को बिल्कुल असफल पाएंगे। आपकी चंद्र राशि से बृहस्पति के तीसरे भाव में उपस्थित होने की वजह से इस सप्ताह नौकरी पेशा जातकों की आय में वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। ऐसे में उन्हें कुछ छोटे निवेशों में अपने पैसे खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि इससे ही उन्हें आर्थिक लाभ मिलने की संभावना बनेगी और वो अपने भविष्य को सुरक्षित करने में सफल होंगे। इस सप्ताह जितना संभव हो अपना कीमती वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारें। ये सबसे बेहतर मरहम है, क्योंकि ये बात आप भी जानते हैं कि घर के बच्चे ही कभी न खत्म होने वाली खुशियों का वो स्रोत होते हैं, जिनके साथ समय बिताते हुए आप भी अपनी हर समस्या को कुछ समय के लिए भूल सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने करियर में विकास करने के लिए अपने कौशल में वृद्धि के साथ साथ कड़ी मेहनत करनी होगी, अन्यथा आप किसी भी कार्य को समय पर पूरा नहीं कर सकेंगे। इसका सीधा असर आपके करियर पर पड़ेगा और साथ ही आप निर्णय लेने में भी परेशानी महसूस कर सकते हैं। यदि आप घर से दूर रहकर पढ़ाई कर रहे हैं तो इस सप्ताह आपको अपने परिवार से जुड़ा कोई ऐसा समाचार मिल सकता है जिससे आप अपना मन पढ़ाई की ओर लगाने में खुद को पूरे तरह असमर्थ महसूस करेंगे। उपाय: आप बृहस्पतिवार के दिन वृद्ध ब्राह्मण को अन्न का दान करें।